हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो आपकी कक्षा 10 है उसका पार्ट नंबर 2 यानी बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.1 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शून्यांकों की संख्या। दोस्तों बहुत ज्यादा इजी है। क्या करना है, जब आपको ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर आपके होता है y, यहां पर होता है y डैश, यहां पर होता है x और यहां पर होता है x डैश। तो जब भी लाइन जो है ना, जो रेखा है, वो जब x को जितनी बार काटेगी ना, उतना ही उनके शून्यांकों की संख्या वहां पर होगी। कहने का मतलब, जैसे यहां पर x को मैंने इस प्रकार काटा, तो यहां पर x को कितनी बार काटा गया, एक बार, दो बार और तीन बार। इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी। इसी प्रकार आपको ये प्रश्न यहां पर हल करने होंगे। तो आपको क्या करना है, केवल ये देखना है कि x को वो जो लाइन है वो कितनी बार काट रही है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो पहला पॉइंट, यहां पर x रेखा हमारी यहां है, यहां पर कोई भी रेखा यहां पर काट नहीं रही है, y पर काट रही है। जब x पे नहीं काट रही तो वहां पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी यहां पर जो जीरोज होंगे यानी शून्यांक जो होंगे वो क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार यहां पर देखो x को एक बार काटा है तो यहां पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इसी प्रकार x को एक बार, दो बार और तीन बार काटा गया तो यहां पर कितनी हो जाएगी, तीन आपके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। यहां पर देखिए x को एक बार और दो बार काटा गया तो इसके शून्यांकों की संख्या दो हो जाएगी। इसी प्रकार यहां पर एक, दो, तीन और चार बार काटा गया, इसलिए शून्यांकों की संख्या चार हो जाएगी। और अंत में एक, दो और तीन, यहां पर तीन बार काटा गया तो शून्यांकों की संख्या तीन हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार सबसे साधारण तरीके से हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 पर। तो दोस्तों, आपने जैसे 2.1 एक्सरसाइज बिल्कुल आसान तरीके से की है, उसी प्रकार हम बढ़ेंगे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज अब 2.2। यहाँ पर क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, सबसे पहले आपको शून्यांक निकालने होंगे, यानी जितने भी आप इसके प्रश्न करेंगे उसमें दो आंसर आएंगे। और शून्यांक का मतलब है एक आपका अल्फा कहलाएगा और एक आपका बीटा कहलाएगा। देखो ऐसे आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्वेश्चन करके देखते हैं एक। यहाँ पर पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस का आठ। जब आप इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं, ये द्विघात बहुपद है। कैसे पता लगाया, क्योंकि इसकी अधिकतम जो घात है वो दो है, और जब अधिकतम जो घात दो होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले वाले नंबर को तीसरे वाले से गुणा करते हैं और पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले वाले के यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब एक मानेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आठ है तो एक को आठ से गुणा करने पर आठ आ जाएगा। अब इस आठ के दो टुकड़े आपको ऐसे करने होंगे जिन्हें आप चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, तब तो आपके पास आना चाहिए दो, वो भी माइनस का, और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करने पर आपके पास आना चाहिए आठ। तो हम क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े ऐसे कर देंगे, यदि हम चार में से दो को घटा दें तो हमको दो मिल जाएगा, और चार को दो से गुणा कर दे तो हमको आठ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में यहाँ पर बड़ी वाली संख्या रखनी होगी, जो कि कितनी है, चार एक्स है, प्लस का दो एक्स लगाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस होकर माइनस हो जाएगा, चार में से दो गया तो बच गया भैया दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, बराबर में आप जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर भी बराबर में जीरो कर दीजिए। दो दो के बना दोगे जोड़े, यानी कि पेयर, जोड़ा बनाना है। अब इन दोनों में मैच करना है, क्या मैच होगा, यहाँ पर x दो है, यहाँ पर x एक है, तो हमारा एक x दोनों में मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर x दो थे, यहाँ पर एक था, तो एक x बच गया, माइनस x से x हट गया, चार यहाँ पर बच गया, प्लस है, प्लस लगा देंगे। दो में दो का भी भाग जाता है और दो में आठ में भी भाग जाता है, यानी दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, दो कॉमन हो जाएगा। तो दो से दो हट गया, x बच गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और 2 का भाग 8 में दोगे 4 आएगा, बराबर का हो गया 0। देखो आपका अंदर का मैच कर चुका है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो एक तो हमारा अंदर का हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा बाहर का, जो कि है x प्लस का 2, बराबर कर देंगे 0। अब इसके आप दो टुकड़े कर दीजिए इस प्रकार, एक हो गया x माइनस 4 बराबर का 0 और एक हो गया x प्लस 2 बराबर का 0। नंबर को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका एल्फा और ये कहलाएगा आपका बीटा। ये शून्यांक आपके पास निकल चुके हैं, एल्फा और बीटा आपके पास आ चुका है। अब हमें क्या करनी है, अपने उत्तर की जांच हमें करनी होगी। तो हम जांच कैसे करेंगे, तो यहां पर हम करते हैं अब जांच। तो देखो जांच का यदि सूत्र हमारे पास होता है वो होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस बी अपॉन ए। देखो एल्फा बीटा हमारे पास है, लेकिन ए बी ये क्या है, इनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले ए बी और सी तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी होगी। ए का मतलब होता है स्क्वायर वाली, तो यहाँ पर स्क्वायर पे कोई नंबर नहीं है आगे, तो हम मानेंगे 1। बी का मतलब हो जाएगा -2 और सी का मतलब हो जाएगा अचर संख्या, यानी कि जो नंबर है उसे लिख देंगे -8। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना है 4 है और बीटा कितना है माइनस का 2 है, तो 4 प्लस का -2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 है बटे ए का मान 1 है। तो 4 प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 2 हो गया। देखो पहला हमारा जांच बिल्कुल सक्सेस हो चुका है। इसी प्रकार हम अब दूसरी जांच करेंगे, ये कहलाती है हमारे शून्यांकों का योग। इसकी जांच का सूत्र है -b बटे a। और अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल यानी गुणा, जिसका होगा यहां पर c अपॉन a। तो एल्फा गुणा बीटा, एल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है, तो हम 4 को गुणा कर देंगे -2 से। c का मान कितना है -8 है और a का मान कितना है 1 है, a का मान 1 है। अब 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया और यहां पर भी क्या हो गया 8 हो गया। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न आसानी से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, यहां पर क्या प्रश्न है आपका 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार करेंगे। देखिए आपका यही प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो इसे देखिए आप किस प्रकार करेंगे। यहां पर भी आपको ये दूसरा पॉइंट है आपका, तो यहां पर आपको वही पहले वाले नंबर को तीसरे वाले से गुणा करना होगा, यानी 4 को गुणा 1 से कर दोगे, 4 गुणा 1 कर दो, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है, तो हम यहाँ 4s स्क्वायर और प्लस का 1 सेम लिख देंगे, बराबर में 0 लगाना होगा, लगा दिया सर। अब क्या होगा, इस 4 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिन्हें आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, तब तो ये बीच वाली संख्या मतलब माइनस का 4 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, जो हमें लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 2 + 2 कर देंगे, क्या कर देंगे 2 + 2 कर देंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 को 2 से गुणा करने पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, 2s लिख के माइनस का 2s लिख देंगे, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s और 2s कितना हो गया 4s हो गया। ठीक है ना, दो दो के बना दोगे जोड़े, दो दो के क्या बना दोगे जोड़े बना दोगे। देखो 2 के पाड़े में 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ पर s 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1s कॉमन हो गया। तो यहाँ से 2 का भाग 4 में दोगे 2 आएगा, 1s निकल गया तो 1s बच गया, 2 से 2 हट गया, s से s हट गया, कुछ नहीं बचा, तो हम लिख देंगे 1 माइनस का, दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि 2s और 1 किसी भी सेम पहाड़े में या सेम नंबर में नहीं आते हैं, तो हम लिख देंगे वहां पर 1 कॉमन ले लेंगे। 1 का भाग 2s में दोगे 2s आएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 1 का भाग 1 में दोगे 1 आएगा, बराबर का 0। अब देखो 1 तो हमारा अंदर का हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2s माइनस का 1 और 1 हमारा हो जाएगा बाहर का जो कि हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर का 0। ठीक है ना, अब इसके दो टुकड़े आप इस प्रकार से कर दोगे, एक तो हो गया 2s माइनस का 1 बराबर का 0 और दूसरा भी हो गया 2s माइनस का 1 बराबर का 0। नंबर को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, माइनस किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, s को आप बाहर कर दीजिए, गुणा चल जाएगा भाग में, तो ये हमारा आ गया एल्फा। ठीक है,
इसी प्रकार यहाँ पर नंबर को यहाँ भेज देंगे तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एस को जब आप बाहर करोगे गुणा किस में चल जाएगा, भाग में। तो ये हमारा कहलाएगा बीटा। तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करनी होगी, हमने जो निकाला है उसकी जांच करनी होगी। तो हम जांच कैसे करेंगे, देखिए जांच करने के लिए पहला सूत्र हमने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ये ए बी सी क्या है वो हमें जानना ज्यादा जरूरी है। तो ए बी और सी, देखिए ए का मतलब है यहाँ पर स्क्वायर वाली डिजिट जो कि कितनी है, 4 है। बी का मतलब है अल्फाबेट के डिजिट जो कि है -4, और सी का मतलब है नंबर जो कि है 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है यहाँ पर 1/2 है, बीटा कितना है यहाँ पर 1/2 है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी कितना है, 4 है, और ए का मान भी कितना है, 4 है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, नहीं माइनस तो अपन भूल ही गए। फिर बी का मान -4, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे भाग दोगे, ऊपर से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो गया, 2/2 बराबर 4/4। दोनों कट जाएंगे एक बार, ये भी कट जाएगा एक बार। तो इस प्रकार हमारी ये उत्तर की जांच हो चुकी है, हमारा आंसर आ चुका है। इसी प्रकार अब हम करेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे का ए। ये सूत्र यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, 1/2 गुणा 1/2 कर देंगे। सी बटे का ए, सी कितना है 1 है, और ए कितना है भाई 4 है। तो 1 को गुणा 1 से करोगे 1 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कैसे पहचाना, क्योंकि हमारा जो वेरीफाई हमने किया, जांच जब हमने करी, तो दोस्तों ये हमारे क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट यहाँ पर, जो कि था एक्स स्क्वायर 6x² -3 -7x, यानी 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा जो कि है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आपने अभी तक जिन पॉइंटों को निकाला है उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना होगा। तो यहाँ पर देखो सेटलमेंट जो है ना वो सही नहीं है। कैसे, पहले स्क्वायर की डिजिट आती है, फिर एक्स की आती है, और फिर नंबर आता है। यहाँ पर उल्टा सीधा हो रहा है, तो हम इसको पहले सेटल करेंगे। यहाँ पर पहले स्क्वायर का नंबर लिखेंगे, लिख दिया, फिर एक्स का नंबर लेके आएंगे, फिर नंबर को लेके जाएंगे और बराबर में कर देंगे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, पहले वाले नंबर को तीसरे वाले से गुणा, यानी 6 कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम कॉपी पेस्ट हमें करना होगा। 18 के 2 टुकड़े ऐसे करने होंगे जिन्हें जोड़ो चाहे घटाओ तब तो 7 आए, और उन्हीं 2 नंबरों से गुणा करे तो 18 आए। तो देखो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 9 3 3 3 और 1। तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 गुणा 3 गुणा 3। यदि 3 3 9 करके मैं इसमें से 2 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। और 2 को 9 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है माइनस लगाएंगे। जब माइनस है तो संख्या आपको बड़ी वाली रखनी होगी, मतलब 9x रखनी होगी, प्लस का 2x लगाना होगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 9 में से 2 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है ना, अब बनाओगे 2 2 के जोड़े, ये 2 2 के जोड़े बन गए। देखो मैच निकालना यदि आपको ऐसे नहीं आता तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या करना होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है। x कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। 9 का क्या होता है, 3 गुणा 3, और x 1 बार हो गया। मैच क्या कर गया, यहाँ से 3 कर गया, और यहाँ से क्या कर गया, x मैच कर गया। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, वो हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x हमारा यहाँ पर कॉमन हो गया। ठीक है ना, अब जब कॉमन हो गया हमारा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x को कॉमन लेने के बाद दोनों में से 3x हटाएंगे। 3 का भाग 6 में दोगे 2 आएगा, यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर 1 है, 1x बच गया। 3 का 9 में भाग दोगे 3 आएगा, x से x हट गया, प्लस 2x और 3 किसी भी सेम नंबर में नहीं आते हैं। जब नहीं आता तो 1 लिख देते हैं। 1 का भाग 2x में दोगे 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का भाग 3 में दोगे 3 आएगा, बराबर का 0। अब 1 तो अंदर का हो जाएगा, 2x माइनस का 3, 1 हो जाएगा बाहर का, 3x का प्लस का 1 बराबर 0। 2 टुकड़े हम कर देंगे,
एक हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, एक हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर का 0। नंबर को यहाँ पर भेज देंगे, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसी प्रकार नंबर को यहाँ पर भेज देंगे, नंबर को यहाँ पर भेज देंगे। तो यहाँ पर हम भेजने के बाद थोड़ा देखिए, तो नंबर को यहाँ पर भेज देंगे तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक्स को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में। तो ये हमारा कहलाएगा अल्फा और ये हमारा कहलाएगा बीटा। तो इस प्रकार अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच करेंगे, यहाँ पर जांच करेंगे। जांच का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे का ए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। अब ए, बी और सी का मान हमें निकालना होगा। ए का मतलब होता है स्क्वायर वाला, यानी 6 हो गया। बी का मतलब एक्स के साथ जो नंबर है, यानी -7 है। और सी का मतलब है नंबर जो कि हमारे पास 3 है, वो भी माइनस का, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2 प्लस माइनस का 1/3 बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान कितना है, -7 है, और ए का मान कितना है, 6 है। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। नीचे डिवाइड, ऊपर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का भाग 6 में 3, 3 तिया 9। इसी प्रकार यहाँ पर 2 बराबर 7/6। तो 7/6 बराबर क्या आ गया, 7/6 आ गया। तो इस प्रकार हमारा अल्फा प्लस बीटा का हमने चेक कर लिया है। अब क्या करोगे आप, अब गुणनखंड वाला चेक करोगे, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3। तो यहाँ लिख देंगे 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर सी बटे ए। सी कितना है, -3 है, और ए कितना है, 6 है। तो -3/6 कर देंगे। देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बच गया -1/2। इसी प्रकार ये दोनों 3 3 से कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा माइनस का। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो आपको दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। तो देखो ये उन क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो मैच हो रहा है उसे आपको मैच करना होगा, यानी कॉमन निकालना होगा, कहने का मतलब ये है। तो देखो 4u² और 8u दोनों में से एक डिजिट कॉमन निकल सकती है, वो है 4। यानी 4 का भाग 4 में भी जाता है और 8 में भी जाता है, ठीक है ना। u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, केवल एक u बचेगा। और यहाँ पर 4 का भाग 8 में दोगे 2 आएगा, u से u हट गया, बराबर में कर दोगे 0। अब इसके दो टुकड़े इस प्रकार कर दो, एक तो हो गया 4u बराबर का 0, एक हो गया u प्लस 2 बराबर का 0। u को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो u का मान कितना आ गया, 4 में जब 0 का भाग दोगे 0 आ जाएगा। इसी प्रकार नंबर को यहाँ पर भेज दो, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में आपके पास हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका अल्फा और ये कहलाएगा आपका बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या होता है, पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस बी बटे ए। अब हमें ए, बी और सी का मान निकालना होगा। ए का मान क्या होता है, स्क्वायर वाला जो कि 4 है। बी का मतलब होता है जो अल्फाबेट के साथ आता है, जो कि 8 है। सी का मतलब होता है नंबर जो नहीं है, तो हम वहां पर लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस बीटा कितना है, -2, ठीक है ना। क्या है, -2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी कितना है, 8 बटे ए कितना है, 4, और माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, 0 प्लस माइनस माइनस बराबर 4 दूनी 8, यहाँ पर -2 और यहाँ पर भी क्या आ गया, -2 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा जांच पहला हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर का सी बटे ए। अल्फा गुणा बीटा बराबर का सी बटे ए। अब अल्फा कितना है यहाँ पर, अल्फा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर 0 और बीटा कितना है, -2। तो 0 गुणा -2 कर देंगे सी बटे ए। और सी का मान कितना है हमारे पास, सी का मान 0 है और ए का मान 4 है। तो 0 बटे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। 0 से किसी नंबर को गुणा करने पर 0 आता है, 0 में किसी नंबर पे भाग देने पर भी क्या आता है, 0 आता है।
तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ये क्लियर हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी बैठ रहा है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट होने वाला है दोस्तों वो है t² - 15। यहाँ पर आपका जो अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, ये है t² - 15 बराबर के कर लेंगे 0। अब देखो यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से होगा ये उन क्वेश्चनों से। यहाँ पर क्या होगा, आपको नंबर को यहाँ पर भेजना होगा क्योंकि कॉमन दोनों में कुछ निकलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -15 को यहाँ भेज देंगे जो कि प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर जब आप हटाओगे सामने लग जाता है रूट, और जैसे रूट लगता है तो आंसर दो हो जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, तो टी के आंसर दो हो गए, एक तो हो गया √15 प्लस का, और एक हो गया टी का मान माइनस का √15। देखो रूट खुलेगा नहीं, 15 का खुलता नहीं है। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हमारा कहलाएगा अल्फा और ये हमारा कहलाएगा बीटा। ठीक है ना। अब हमें जांच करनी होगी, हमारा आंसर आ चुका है। जांच करने का पहला पॉइंट है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ए बी सी क्या है, ए का मान है यहाँ पर स्क्वायर वाला जो कि 1 कहलाएगा, टी स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है। बी का मतलब होता है अल्फाबेट के 7 डिजिट, जो कि अल्फाबेट यहाँ पर है ही नहीं उसके अलावा, क्योंकि जैसे लिखा होता ना 15T, तो फिर टी का मान वहां पे 15 हो जाता, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, 0 कर देंगे। और सी का मतलब है नंबर जो कि है -15। एल्फा प्लस बीटा यानी √15 प्लस का -√15, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ए का मान कितना है, 1 है, तो √15 प्लस माइनस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। √15 बराबर 1 का भाग 0 में दोगे 0 आएगा। सेम संख्या जब घटती है तो 0 आती है, 0 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर जांच का सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यांकों के योग से हमने इसको हल कर लिया है। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर एल्फा गुणा बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब एल्फा गुणा बीटा, एल्फा कितना है यहाँ पर, √15 है, और बीटा कितना है, बीटा भी माइनस का √15 है, बराबर c/a। सी का मान कितना है, -15 है, और ए का मान कितना है, ए का मान है हमारे पास 1। ठीक है ना। जब सेम संख्या रूट में गुणा होती है तो रूट हट जाता है, डिजिट बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, माइनस बच रहा है और यहाँ पर भी माइनस हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न को भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है। देखो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हैं, बेसिक भी क्लियर कराए हुए हैं आपके चैनल पर, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर बच्चों प्राप्त होते रहे। यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारा बचा है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये हमें यहाँ पर सोल्व करना होगा। क्या दिया हुआ है, 3x², 3 की पावर मतलब 3x² माइनस x और माइनस का 4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर का 0। ये हमारा छठा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका पहले प्रश्न का। यहाँ पर भी आपको इस प्रकार करना होगा जैसे आपने पहला दूसरा प्रश्न निकाला था, इसका पॉइंट निकाला था, वैसे ही आपको करना होगा। पहली वाली डिजिट को तीसरी वाली से गुणा करना होगा, यानी आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है ना। पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। अब आपको 12 के 2 टुकड़े ऐसे करने होंगे जिनको चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, तब तो आपके पास आना चाहिए x। x का मतलब है 1 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करने पर आपके पास आना चाहिए 12। तो वो हो जाएगा 4 - 3, 4 में से 3 गया तो 1, और 4 3 क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 4x प्लस का क्या कर देंगे 3x कर देंगे। दो दो के क्या बनाओगे, जोड़े, यहाँ दोनों में मैच करेगा x, तो यहाँ निकल जाएगा 3x माइनस का 4, क्योंकि x हमने जब कॉमन ले लिया तो दोनों में से x आप हटा दोगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला तो हम 1 लिखेंगे। 1 का भाग 3x में दोगे 3x आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का भाग 4 में दोगे 4 आएगा। ठीक है ना। हमारा एक तो अंदर का हो जाएगा 3x माइनस का 4, और एक हमारा हो जाएगा बाहर का, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस का 1 बराबर का 0। अब दो टुकड़े हम कर देंगे इस प्रकार, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, और x प्लस 1 बराबर का 0 हो गया। नंबर को यहाँ पर भेज देंगे, माइनस प्लस में हो जाएगा,
एक्स को बाहर कर देंगे, गुणा भाग में चला जाएगा, ये कहलाएगा एल्फा। ठीक है ना, नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये कहलाएगा बीटा। तो एल्फा और बीटा हमारे पास आ चुका है। अब हम करते हैं इसकी जांच। अब करेंगे हम इसकी जांच। जांच का सूत्र एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। हमें ए, बी और सी का मान चाहिए होगा। ए का मतलब होता है स्क्वायर वाला नंबर जो कि कितना है, 3 है। बी का मतलब होता है एक्स वाला नंबर जो कि एक्स के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब एक हो जाएगा माइनस का, माइनस है ना। और सी का मतलब होता है नंबर जो कि है -4। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर केवल सूत्र में रखेंगे हम एल्फा प्लस बीटा। एल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1। तो 4/3 प्लस -1 बराबर माइनस बी बटे ए का मान कितना है 3। अब नीचे एक मान के दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो 1/3 बराबर क्या हो गया, 1/3 हमारे पास यहां पर आ गया। ठीक है ना। अब करेंगे हम अगला, एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, एल्फा गुणा बीटा, एल्फा कितना है यहाँ पर 4/3 और बीटा कितना है -1। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 गुणा -1 बराबर सी बटे ए। सी कितना है -4 और ए का मान कितना है 3। तो -4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए आपका दोनों यहाँ पर भी दोस्तों बराबर आ चुका है। और बिल्कुल आसान तरीके से हमने पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, बहुत आसान प्रश्न है। एक सूत्र याद को यहाँ पर याद रखना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यहाँ पर जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। शून्यांकों का योग का मतलब होता है एल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब होता है एल्फा गुणा बीटा आपको दिया हुआ है। तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो दोस्तों बहुत आसान है। एक सूत्र याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा का एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, ये आपको सूत्र याद रखना होगा और ये आपका प्रश्न आसानी से कंप्लीट हो जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। तो ये आपका जो है ये कहलाएगा शून्यांकों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा, और ये होगा आपका एल्फा गुणा बीटा क्योंकि शून्यांकों का योग और एक शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, सूत्र में रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा मतलब -1। इसकी जगह इसे रख देंगे, इसकी जगह इसे रख देंगे, बस सेम इसी प्रकार सारे प्रश्न आपके होने वाले हैं जितने भी पॉइंट्स हैं। तो यहां पर बराबर में 0 लगा दो जब द्विघात समीकरण आप बना रहे हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से गुणा करोगे x/4 प्लस माइनस माइनस बराबर का 0। नीचे एक मान के एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा। नीचे भाग, ऊपर से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ये प्रोसीजर तो आपको पता है। बराबर का 0 क्रॉस गुणा कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार आपका जो दूसरा पॉइंट है, यहां पर जो दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहां पर भी इसी प्रकार हम करेंगे इसको। वही आपका सूत्र रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। तो इसमें केवल पुटअप करना है। तो यहां पर लिख दोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मतलब है √2 गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा कितना है 1/3। तो 1/3 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर में 0 लगा दीजिए माइनस √2x प्लस का 1/3 बराबर 0। नीचे एक मान के एलसीएम ले लो, 3 आएगा। नीचे भाग, ऊपर से क्या कर दोगे, गुणा आप कर दोगे। ठीक है ना। इस प्रकार आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अब 3 को इससे गुणा कर दो क्योंकि आपको व्रज गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 से 3 को गुणा करने पर 0 आता है। इस प्रकार सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमारा जो अंतिम है लो है लास्ट थर्ड पॉइंट। वही सूत्र आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मतलब 0 है। तो 0 गुणा का x प्लस एल्फा गुणा बीटा मतलब कि √5 बराबर का क्या कर देंगे 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 0 को x से करोगे 0 ही आएगा प्लस का √5 बराबर का 0। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, लगाओ चाहे मत लगाओ। तो ये आपका इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हमने आसान तरीके से कर लिए हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर है 1,1। सूत्र क्या था आपका, यहाँ पर पहला पॉइंट सोल्व कर रहे हैं, सॉरी चौथा पॉइंट है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा का एक्स
प्लस एल्फा गुणा बीटा, इस सूत्र में हमें रखना होगा। तो ये हमारा है जो कहलाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये कहलाएगा अल्फा गुणा बीटा। केवल इसमें इनको हमें रखना होगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लगा देंगे माइनस एल्फा प्लस बीटा मतलब 1 गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा मतलब कि 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुणा करोगे एक्स आएगा, प्लस का 1 बराबर का 0। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर 5वां पॉइंट है, एल्फा प्लस बीटा क्या है, ये है एल्फा गुणा बीटा हमारा 1/4 है। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कि केवल हमें इस सूत्र में इसकी जगह यहाँ पर ये रखना है और इसकी जगह हमें केवल यहाँ पर ये रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4 बराबर का 0। नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। नीचे भाग, ऊपर से क्या कर देंगे, गुणा हम कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। क्रॉस गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार 5वां पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। और अंतिम इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है 6ठा। ये देखो एल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर 4 है, और एल्फा गुणा बीटा क्या है, यहाँ पर 1 है। सूत्र क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा का एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये सूत्र था आपका। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा जो कि 1 बराबर का 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर का 0। दोस्तों ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है, और हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपका चैप्टर नंबर पूरा 2 एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। दोस्तों देखो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करना ना भूले कि आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।